बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका पूछा जाने वाला सवाल, मेरी उम्र 35 साल हो गई है, मुझको अपने ही बच्चे चाहिए और अपने ही अंडों से कैसे पाऊं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगर आपकी उम्र 35 साल हो गई है तो आपको क्या करना है जिससे आपके अंडे हेल्दी रह सके और अगर आपका बेबी नहीं है आपको बेबी भी मिल सके। हर्बल मेडिसिन इस्तेमाल करने से तो बहुत फ़र्क पड़ता है और नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। बस ये समझ लीजिए कि हर्ब्स के इस्तेमाल से प्रेगनेंसी कराने में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो डिपेंड करती है वो एग क्वालिटी किसी भी खातून की होती है। और ये बात तो तय है कि 35 के साल के बाद तो एग की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी दोनों ही डाउन होती चली जाती है। तो आप ऐसा क्या करें, मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी एग की क्वालिटी मेंटेन रहे। अगर आप यंग हैं तब भी आपके लिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग की क्वालिटी तो अच्छी ही होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दावत नूर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दे दीजिए एक ज़बरदस्त सा लाइक। आपके एग का एक ज़ख़ीरा यानी रिज़र्व आपकी बॉडी में आपके साथ पैदा होता है। आपको मेंसेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके एग्स कम हो रहे होते हैं। किसी के अंदर एग की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी टाइम तक चलते हैं और कुछ लोगों के अंदर एग्स की क्वांटिटी कम होती है और कम एग बनते हैं। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी एग बनने से पता है क्या है? एग की क्वालिटी, क्योंकि एग के अंदर होते हैं क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम जब क्वालिटी में पुअर यानी ख़राब हो जाते हैं तो आमतौर पर एम्ब्रियो की क्वालिटी को ख़राब कर देते हैं। यही वजह है कि ज़्यादा एज होने से बेबी में क्रोमोसोमल और जेनेटिक डिजीज़ होने का चांस बढ़ता है क्योंकि क्रोमोसोम्स ख़राब हो जाते हैं। और नंबर 2, मिसकैरेज का चांस भी बढ़ जाता है फीमेल में। तो आप क्या करें इस सिलसिले में? तो पहली चीज़ जो है वो है मेंटेन रखें अपनी हेल्दी डाइट को। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डाइट पर कितना डिपेंड करता है आपकी एग क्वालिटी। और इसका रीज़न ये है कि जब आपकी डाइट में एसिड ज़्यादा होता है, टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, तो सबसे पहले इसका असर पड़ता है डिवाइडिंग सेल पे, जो सेल्स को डिवाइड करता है और सेल्स जो डिवाइड करता है वो होता है एग बनाने का ओवा। नंबर 2, आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना होता है। स्ट्रेस यानी जो आपको एंजाइटी हो रही है, जो आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, इसका रीज़न है कि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो बढ़ता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है? आपके हार्मोन जो एग बनाने वाले होते हैं इनका माइयो बिगाड़ देता है और जब ये बिगड़ जाता है तो होता क्या है? आपकी एग की क्वालिटी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हेल्दी डाइट जिसमें आप फ्रूट्स लेना, वेजिटेबल्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना है, फैट्स अच्छी किस्म का लेना है और एंटीऑक्सीडेंट लेना है। और स्ट्रेस आपको इसलिए नहीं लेना या इसको कम करना है क्योंकि इससे हार्मोन्स इम्बैलेंस पैदा होता है और जब आपके ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो एग की क्वालिटी डाउन होती है। नंबर 3 चीज़, रेगुलर एक्सरसाइज। 30 मिनट कम से कम आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। ये आपके वेट को प्रॉपर रखती है और जब आपका वेट सही रहता है तो आपका फैट भी कम होता है और आपका एस्ट्रोजन बेहतर होता चला जाता है और ये एक्सरसाइज आपके हार्मोन को रेगुलेट करती है और इस वजह से एग की क्वालिटी बेहतर होती है। नंबर 4 पर है कि पानी अच्छे से पिए। जब आप हाइड्रेटेड अच्छे से होते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं तो वो काम होता है तो आपकी बॉडी के तमाम तर फंक्शंस बहुत अच्छे से चलते हैं। और नंबर 2, जो टॉक्सिन दिन में आ रहे होते हैं आपकी बॉडी में जमा हो रहे होते हैं वो यूरिन के रास्ते बह जाते हैं। वुमेन को कम से कम अल्कोहल और कैफ़ीन लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि अल्कोहल तो हमारी कंट्री में ऐसा नहीं पिया जाता, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी मुख्तलिफ़ चीज़ों में हम लोग इस किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं वो मेरी बात को अच्छी तरह से समझ रहे। कैफ़ीन में आपकी चाय और आपके कॉफ़ीज़ का जो बहुत ज़्यादा इंटेक है ये आ जाता है, इन्हें भी आपको कम से कम करना होगा। 5वीं चीज़ है कि नशा आवर चीज़ें कम से कम लेनी है। इसको जितना आप कम लेंगी इतनी आपकी फर्टिलिटी और एग की क्वालिटी बेहतर होगी। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जो पान है, गुटखे है, छालिया है, हुक्का है,
तंबाकू का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो इस्तेमाल है वो सब आपको ख़त्म करना होगा। नंबर 6 पर जो चीज़ है वो है स्मोकिंग और एनवायरमेंटल टॉक्सिन, जो कि आपके लिए लीथल है, मतलब जहर है, ख़त्म करना होगा। डीएनए के लिए ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। एग की क्वालिटी के लिए इसे मुसलसल डाउन करती चली जाती है और इसके साथ साथ एनवायरमेंटल टॉक्सिन हमें पता है कि वो कितना हमें डैमेज कर रहा है। मुश्किल तो ये है कि आजकल हमारी सब चीज़ें केमिकल से भरी हुई है। आप रोटी ले लें, दूध, सब्ज़ी, पानी, सब चीज़ें केमिकल से भरी हुई है। कोशिश करें कि घर के खाने की आदत खुद को डालें, मेहनत करें ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन कम से कम हो और आप इसे लेने में भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मेंटेन कर लें। अगली चीज़ है अच्छे सप्लीमेंट लें। कुछ सप्लीमेंट बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड रोज़ाना की जो है ना उस बेसिस पर आपको लेने चाहिए, और इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो डिटेल में चैनल के ऊपर मौजूद है। विटामिन ई डेली बेसिस पर आपको लेना चाहिए, वीडियो भी मौजूद है चैनल पर, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ये सब आपको डेली लेना है। कोक एंजाइम Q10 जो कि बहुत बेनिफिशियल है, और नई रिसर्च के मुताबिक इनफर्टिलिटी के केसेस में इन तमाम तर मिनरल्स और वाइटामिन्स को कंबाइन करके सप्लीमेंट की शक्ल में जब किसी भी जोड़े को दिया जाता है तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। विटामिन डी जो कि बेनिफिशियल होने के साथ साथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों सप्लीमेंट आपको लेने हैं। अब 8वीं चीज़ जो कि आपको हेल्दी वेट रखना है के बारे में। जैसे आपको वेट बढ़ता है आपका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने लगता है, और जैसे ही हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो आपको पता है इसके बाद क्या होता है, आपका एग अच्छा नहीं बनता। और अगर आप महसूस होता है कि आपकी एग की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप बाकी जो अपने इलाज कर रहे उन्हें भी जारी रखें, लेकिन हर्ब्स को, जो हमारी हर्बल मेडिसन है, उन्हें भी एक दफ़ा ज़रूर आजमाएं। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इसके आपको ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट मिलेंगे। टोटली ऑर्गेनिक मेडिसिन होती है, कोई प्रिजर्वेटिव और कोई केमिकल्स इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। अब तक जिन भी लोगों को इनको दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले। चाहे आपकी एग क्वालिटी जो है ना वो ख़राब है, या एग का साइज़ सही तौर पर आपको नहीं मिल रहा है, तो एग के साइज़ को बढ़ाने में और इसकी क्वालिटी को बेहतर करने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट दिए हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्ट अपने मेडिसिन को भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपका नंबर दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ, आपको अगर अपना बेबी चाहिए तो सबसे पहले इस बात की खुशी हमें होती है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्दी रहे और उसके साथ साथ खुश रहे। जितना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होगा उतनी ही चीज़ें खुद ब खुद पॉजिटिव होती चली जाएगी और आप अपने तमाम तर प्रॉब्लम्स के ऊपर ओवरकम कर लेंगे। मेरे चैनल का विज़िट कीजिए, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन प्लस रेमेडीज़ आपको चैनल पर मिलेंगी, और उन लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनकी इनको ज़रूरत है। ये सदका जारिया है। इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।